अगर आपकी जॉब कल चली जाए तो आपके पास कितने महीने का खर्चा है? ज्यादातर लोग कहेंगे बस 1 या 2 महीने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में हर तीसरा व्यक्ति इमरजेंसी की वजह से कर्ज में डूब जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां हम बात करते हैं समझदारी से पैसे कमाने और बचाने की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फाइनेंशियल प्लान की जो आपकी जिंदगी बचा सकता है। वह है इमरजेंसी फंड। ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, क्यों ये हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, कितना पैसा चाहिए इमरजेंसी फंड में, कहाँ रखना चाहिए ये पैसा, और आखिर में इसे बनाने की एक आसान और स्मार्ट स्ट्रेटजी समझेंगे। नवीन गुड़गांव की एक टेक कंपनी में जॉब करते थे। कुछ समय पहले छटनी में उनकी नौकरी चली गई। नवीन ने ऐसे हालात से निपटने के लिए कोई आर्थिक तैयारी नहीं की थी, लिहाजा उनके पास मकान का रेंट देने का और जरूरी बिल देने के भी पैसे नहीं थे। वह ईएमआई भरने से भी चूक गए। नवीन उन 4 में से 3 भारतीयों में शामिल है जिन्होंने अचानक से आने वाले खर्चों के लिए बचत नहीं की है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे विकसित देश में भी महज 44% नौकरी पेशा लोगों में ही मुश्किल हालात से निपटने के लिए इमरजेंसी फंड बनाने पर ध्यान दिया है। लेकिन नवीन की परेशानी से आपको अंदाजा हो गया होगा कि इमरजेंसी फंड बनाना कितना जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं इमरजेंसी फंड क्या होता है। इमरजेंसी फंड का मतलब है वो रकम जो आप किसी भी अचानक आने वाली इमरजेंसी के लिए अलग रखते हैं। इमरजेंसी फंड जीवन की अनिश्चितताओं के लिए एक सुरक्षा जाल की तरह है। यह एक ऐसा धन है जिसे आप केवल आपातकालीन परिस्थितियों में उपयोग करते हैं, जैसे कि नौकरी छूट जाना, गंभीर बीमारी या अप्रत्याशित खर्च। यह आपको वित्तीय तनाव से बचाता है और आपको बिना कर्ज लिए इन खर्चों को उठाने में मदद करता है, जैसे जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, फैमिली में कोई जरूरी खर्च या घर कार की बड़ी मरम्मत। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 70% मिडिल क्लास लोगों के पास 1 महीने से ज्यादा का खर्चा नहीं होता और इसी वजह से इमरजेंसी आते ही वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। अब समझते हैं इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है। इमरजेंसी फंड के बहुत से फायदे हैं। अगर आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ती है तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आप पर कर्ज का कोई बोझ नहीं पड़ेगा। वहीं अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो आपको ना चाहते हुए भी कर्ज लेना पड़ेगा। इस सूरत में आप ना तो पैसे बचा पाएंगे और ना ही निवेश कर पाएंगे। सोचिए कि अगर आपकी जॉब चली जाए तो क्या आप अगले 6 महीने बिना पैनिक किए अपने खर्च पूरा कर सकते हैं? यदि नहीं, तो इमरजेंसी फंड आपके लिए जरूरी है। जब कोविड आया था 2020 में, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। जिनके पास इमरजेंसी फंड था वो शांति से घर पर बैठे रहे और बाकियों को कर्ज उठाना पड़ा या अपना इन्वेस्टमेंट तोड़नी पड़ी। अब सवाल उठता है कि कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो दोस्तों, कम से कम 6 महीने का मंथली खर्चा और ज्यादा से ज्यादा 12 महीने का मंथली खर्चा इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। आपका मंथली खर्चा 30,000 रुपया है तो इमरजेंसी फंड 30,000 इंटू 6 यानी कि 1,80,000 रुपया, और अगर 12 महीना के लिए रखते हैं तो 30,000 इंटू 12 यानी 3,60,000 रुपया इमरजेंसी फंड होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं सिर्फ नीड्स खर्चे की, जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, जैसे ईएमआई, घर का राशन, यूटिलिटी बिल जैसे मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये सब खर्चे हैं, जरूरी खर्चे हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आपकी जॉब अनस्टेबल है तो कम से कम 9 से 12 महीने का फंड रखिए इमरजेंसी फंड में। इमरजेंसी फंड कहाँ रखना चाहिए?
कहाँ रखें। इमरजेंसी फंड का मतलब ही यह है कि आप ये पैसे अचानक आने वाली मुश्किलों के लिए बचाए हैं। इसलिए यह फंड ऐसी जगह रखें जहां ब्याज भले ही कम मिले, लेकिन जरूरत के वक्त पैसे बिना किसी झंझट के मिल जाए। आप इसे ऐसी जगह रखें जहां से पैसा तुरंत निकाला जा सके, लेकिन जरूरत न हो तो इस्तेमाल न करें। इसको आप हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट, आप इमरजेंसी फंड को सेविंग अकाउंट में भी रख सकते हैं, जिसमें इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा मिलता है नॉर्मल सेविंग अकाउंट से। दूसरा है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स को तोड़ने पर पेनाल्टी नहीं लगती है। शॉर्ट टर्म एफडी, आप इमरजेंसी फंड वाली रकम को एफडी करा सकते हैं। अब सवाल उठता है इमरजेंसी फंड कहाँ नहीं रखना चाहिए। आप इमरजेंसी फंड को कभी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें, क्रिप्टो में इन्वेस्ट ना करें, गोल्ड में पैसा ना लगाएं, ईपीएफ और ईपीएफ में भी इमरजेंसी फंड को इन्वेस्ट ना करें। ध्यान रखें, इमरजेंसी फंड बचत है, इन्वेस्टमेंट नहीं। इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं? इमरजेंसी फंड बनाने का पहला तरीका है अपने मंथली खर्चों का आकलन करें। एक टारगेट डिसाइड करें, जैसे 6 महीने का खर्च। हर महीने 10 से 20% इनकम इमरजेंसी फंड में डालें। इस पैसे को कहीं ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करें, ऑटो एसआईपी इन लिक्विड फंड और ऑटो आरडी। अगर आप हर महीने 5,000 रुपया इमरजेंसी फंड में डालें तो 12 महीनों में 60,000 रुपया हो जाता है। यानी इमरजेंसी फंड बनाना मुश्किल नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। इन्वेस्टमेंट से पहले इमरजेंसी फंड तैयार करना चाहिए। इमरजेंसी फंड वर्सेस हेल्थ इंश्योरेंस। इमरजेंसी फंड आपकी पहली ढाल है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस दूसरी। दोनों जरूरी है दोस्तों। हेल्थ इंश्योरेंस से आप हॉस्पिटल बिल बचा सकते हैं, इमरजेंसी फंड से बाकी खर्च। तो दोस्तों, इमरजेंसी फंड कोई लग्जरी नहीं, ये आपकी फाइनेंशियल सुरक्षा की नींव है। आज ही एक नया अकाउंट खोलिए या एसआईपी शुरू करिए और एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड बनाइए। और याद रखिए दोस्तों, इमरजेंसी आने से पहले तैयारी कर लो, वरना वक्त बहुत महंगा सबक सिखाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों और फैमिली के साथ, और कमेंट में बताइए आपने अपना इमरजेंसी फंड बनाना शुरू किया या नहीं।